Yes, ma'am. Yesterday we have discussed about internet, I think. Yes, ma'am. Someone messaged me that I have not sent this PDF number 6. ये नहीं भेजा था मैंने. ये बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन मैंने एक्सप्लेन किया था, यानी बीच में PDF 6 स्किप हो गया था क्या? मैम मैम ये जो कल वाला आपने इंटरनेट समझाया था वो आज आप फिर से समझा सकते हो? मैंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी। हाँ, शॉर्ट में बता देती अभी. ये वाला PDF मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि जो अभी ओपन है. नो मैम, कल एक्सप्लेन नहीं किया था ये वाला. ये भी नहीं किया था, पहले भी नहीं किया था क्या? मैम कल आपने फाइल्स और फोल्डर्स का समझाया था और इंटरनेट का. नहीं, some one student of your class messaged me that this PDF was not given to you. That's why I'm asking. चलो हम पहले वो कंटिन्यू करते हैं जो हम कल मैंने आई थिंक PDF नंबर 8 समझाया होगा. गुड मॉर्निंग मैम. नहीं, ये समझाया था कल इंटरनेट. यस मैम. तो इंटरनेट में मैंने बेसिक यही बताया था कि व्हाट इज इंटरनेट. यू नो देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. A big network, huge network of computer is called internet. Throughout the world, there are so many computers and so many small network in the world. Some are organization network, some are educational network, some are commercial network. So there are so many small network in the world, and if we combine all the small network, it will become a huge network. This is called internet. So if we want to take internet connection in our mobile phone or in our laptop, then we have to take connection from any company. तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विल गिव आवर इंटरनेट कनेक्शन टू अस. तो वो होती है जियो, रिलायंस, एयरटेल, एयरसेल, आइडिया, वोडाफोन, MTNL, BSNL. जहां से आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, दैट कंपनी इज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. That I explained you. And if you have a desktop computer or laptop in your house and you are taking wired Wi-Fi connection, तो वायर के थ्रू जब हम लेते हैं तो एक टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में मॉडेम लगता है. मॉडेम इज कॉल्ड, full form of modem is modulator demodulator, because the analog signal of telephone will be converted to digital and digital signal of computer will be converted to analog by this modem. So analog to digital is called modulation and digital to analog is called demodulation. तो दोनों ही प्रोसेस इस डिवाइस से की जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं मॉडेम, विच इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. तो दिस इज वायर्ड कनेक्शन. यहाँ पे इथरनेट पोर्ट होती है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप में, वहां पे ये वायर इंसर्ट करना होता है. लेकिन आजकल वायरलेस कनेक्शन है. तो देर इज अ मॉडेम by which it is username and password is set. If this modem you are having in your house, so all the devices of your house, whether it is computer or mobile phone, so they all can connect to the modem without wire by putting मैम password. what? क्या मैम मॉडेम डोंगल ओनली ना? मॉडेम? मैम मॉडेम डोंगल ही होता है. हाँ, आजकल छोटे से डोंगल भी आते हैं, वो भी मॉडेम ही है. और अगर वाईफाई कनेक्शन लेते हैं तो वो भी यहाँ बड़ा बॉक्स आता है, दैट इज ऑल्सो मॉडेम, विच इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म है. तो यहाँ से आपको सिग्नल आएंगी एंड आपके जो अगर वायरलेस कनेक्शन है तो आपको पासवर्ड, आपके घर में कोई
गेस्ट भी आता है तो आप उसको अपना पासवर्ड बता देते हैं तो आपका मॉडेम से वो इंटरनेट कनेक्शन ले सकता है, बिकॉज इट इज विदाउट वायर। बैंडविड्थ मैंने बताया Yes, था, ma'am. बैंडविड्थ जो रेट होती है, ट्रांसफरिंग रेट ऑफ डेटा पर सेकेंड इन द इंटरनेट, एक सेकेंड में जितनी ज्यादा डेटा ट्रांसफर होता है उतना उसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है, और बैंडविड्थ ज्यादा होने से आपका कनेक्शन, आपकी इंटरनेट की स्पीड उतनी ही फास्ट होती है। तो वेन एवर यू टेक इंटरनेट कनेक्शन एट योर होम बाय वाईफाई या आपके मोबाइल्स में भी, तो आपकी बैंडविड्थ का पैकेज दिया जाता है, आपको कितनी बैंडविड्थ चाहिए। अगर घर में एक एक दो बच्चे यूज में लेते हैं तो कम बैंडविड्थ का यूज में ले सकते हैं, और अगर ज्यादा लोग एक्सेस करते हैं तो हम ज्यादा बैंडविड्थ का पैकेज देते हैं। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होती है उतना आपको पैसे ज्यादा देने होते हैं, लेकिन उसकी डाउनलोडिंग अपलोडिंग बहुत फास्ट हो जाती है, बिकॉज द बिट्स पर सेकेंड डेटा फ्लो इज वेरी फास्ट। तो ये बिट्स पर सेकंड भी होता है, किलो बिट पर सेकंड, मेगा बिट पर सेकंड, गीगा बिट पर सेकंड। जैसा आपने कनेक्शन लिया है वैसा आपको पैकेज मिलेगा और उतना ही आपको पे करना होगा। तो बैंडविड्थ शुड बी हाई इफ यू आर यूजिंग सो मच इंटरनेट, इफ यू आर बिजनेसमैन एम्प्लॉय, आपके पास ज्यादा वर्क है आपके घर में, नाउ डेज यू आर स्टूडेंट, यू आर एक्सेसिंग कंप्यूटर, योर पेरेंट्स आर एक्सेसिंग बाय वर्क फ्रॉम होम, तो यू विल नीड अ गुड पैकेज, गुड बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्शन। तो अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो आपकी बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए। अभी भी आप जब क्लास अटेंड करते हैं तो कई बार आपकी सुबह से क्लास हो रही होती है, डेट आपके कम पैकेज का ले रखा है, तो आपके लास्ट क्लास तक आपके लिखा हुआ आता होगा कि बैंडविड्थ इज लो, योर इंटरनेट बैंडविड्थ इज लो, क्योंकि आपका उस समय बिट्स पर सेकंड का जो ट्रांसफर रेट है वो कम हो जाता है। After that, I taught you that if you want to open a website in the computer, you must have a software that is called Internet Web Browser. उसके बिना आप वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते कंप्यूटर में भी और मोबाइल में भी। तो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू डाउनलोड Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari for Apple product, और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो बाय डिफॉल्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में होता ही है। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज आपको मिलेगा आपके कंप्यूटर पे। उसके अलावा कोई ब्राउजर चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन द ब्राउजर एड्रेस बार यू हैव टू टाइप द वेबसाइट नेम एंड इट विल बी डिस्प्ले। जैसे आप अपनी स्कूल की वेबसाइट रोज ओपन करते ही हैं। सर्च इंजन जो कि गूगल है, गूगल पे कैसे इंफॉर्मेशन सर्च की जाती है आपको सबको पता है, तो यही हमने कल डिस्कस किया था। इन टुडेज क्लास जो प्रीवियस पीडीएफ के आंसर लिखे हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे, नाउ इन दिस पीडीएफ इट इज मोर एलाबोरेट अबाउट वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या, उसका फुल फॉर्म WWW सबको पता है। इट इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एज शोन। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे जितने भी जो हम गूगल पे भी सर्च करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स क्रिएट है। आपको इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, वेबसाइट्स के थ्रू मिलती है। वट एवर टॉपिक यू सर्च, related website will be open, all the information you can see in the websites। आप उनमें से कोई भी वेबसाइट को ओपन करेंगे आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ये कलेक्शन है, इतने सारी वेबसाइट्स का कलेक्शन है हमारे इंटरनेट पे, तो उसको बोलते हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, इफ जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, वेब का मतलब क्या होता है, जैसे मकड़ी जाल बनाती है अपना, वेब का मतलब जाल ही होता है ना। तो जैसे यहाँ कंप्यूटर्स का एक वेब है, all the computers connected to each other, websites are there, so many, all the information is stored in the website। और वेबसाइट कैसे क्रिएट की जाती है, आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, HTML पढ़ा था, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पढ़ा था Yes, ma'am. क्लास में। आप मैम प्रैक्टिकल नहीं कर पाए होंगे, लेकिन HTML जो है उससे हम वेबसाइट जो बनती है उस HTML लैंग्वेज से, या आजकल और भी लैंग्वेजेस है, PHP, HTML, Python, देर आर सो मेनी कंप्यूटर लैंग्वेज की कोडिंग करके हम वेब पेज बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। तो ऑल द इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन द वेबसाइट। हु इज टॉकिंग देयर, म्यूट योर माइक्रोफोन। अब देखो जैसे हमारे गूगल क्रोम,
कौन बोल रहा है? कहाँ से आवाज आ रही है? कृष्णा प्रजापति, म्यूट करें। जैसे ये मैंने वेब ब्राउजर ओपन किया, स्कूल की वेबसाइट ladyofpiller.in, एड्रेस बार में आपको वेबसाइट का नेम लिखना है, इट विल बी ओपन। अब जब वेबसाइट ओपन होती है ना, तो जो फर्स्ट पेज ओपन होता है वेबसाइट का, उसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? whenever you open a website, the first page of the website, yes, मैम it is, इंट्रोडक्शन। it is called home page. The first page of any website is called home page. अब ये अपनी स्कूल की पूरी वेबसाइट है, ये आपका फर्स्ट पेज ओपन है, इसको बोलते हैं होम पेज। एक वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे आपकी बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, हर चैप्टर के अलग अलग पेज होते हैं। आपको अगला चैप्टर पढ़ने के लिए पेज टर्न करना होता है, अगला पेज पढ़ने के लिए आपको टर्न करना पड़ता है। तो like a book or notebook is having so many pages inside, like a website also, a website is containing so many pages, उसको क्या बोलते हैं? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और जो हम वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, ये एड्रेस ऑफ द वेबसाइट को क्या बोलते हैं? यूआरएल। ये जो मैंने ladyofpiller.in लिखा है ना, इसको बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ एनी वेबसाइट। तो जब भी हम यूआरएल एड्रेस बार में लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो जो पेज ओपन होगा फर्स्ट पेज, इट इज कॉल्ड होम पेज। इस वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं। मुझे दूसरे पेज में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मुझे कंपटीशन रिजल्ट देखना है, तो ये कंपटीशन रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, आप लोग देखते हैं ना अपना कंपटीशन रिजल्ट। तो यस इस पे जब मैं पॉइंटर ले जा रही हूँ, तो ये पॉइंटर हैंड शेप में कन्वर्ट हो रहा है, देख रहे हैं? हैंड शेप में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि दिस टेक्स्ट इज हाईलाइटेड। इस कंपटीशन रिजल्ट को देखने के लिए मुझे इस पे क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करते ही एक दूसरा पेज ओपन होगा जिसमें रिजल्ट लिखा हुआ है। तो ये इस वेबसाइट का दूसरा पेज है, मुझे उस पेज पे जाने के लिए इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जो ये क्लिक करने के लिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। ये कंपटीशन रिजल्ट, कंपटीशन, व्यू टीसी, फैकल्टी लॉगिन, ऑनलाइन फीस, ऑफलाइन फीस, डिसिप्लिन सर्टिफिकेट, ये सब क्या है? हाइपर टेक्स्ट, जिन पे क्लिक करने पर एक दूसरा पेज ओपन होगा। अब मैं कंपटीशन रिजल्ट पे क्लिक करती हूँ, तो ये ओपन हो जाएगा रिजल्ट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक। व्हेन वी क्लिक ऑन द hypertext and the particular page will be open which is linked to the this text। वो पेज ओपन क्यों हो गया? क्योंकि इस कंपटीशन रिजल्ट से लिंक किया हुआ है वो पेज। अगर मैं कंपटीशन पे क्लिक करूं, तो कंपटीशन कौन कौन से हैं मंथ में वो डिस्प्ले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस कंपटीशन वर्ड से वो पेज लिंक कर रखा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपर लिंक, और जिस टेक्स्ट से वो लिंक कर रखा है उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। ये हाइपर टेक्स्ट जरूरी नहीं है एक टेक्स्ट ही हो, ये इमेज भी हो सकती है, किसी इमेज से भी लिंक किया हुआ हो सकता था। ये हमारे स्कूल ने सोचा है ये टेक्स्ट लिख के अगर हम चाहें तो इमेज से भी लिंक कर सकते, हो सकता था ये लोगो से भी कुछ लिंक हो सकता था। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो वेब पेज है, a website is a collection of web pages. In a website there are so many pages. When you write URL of a website in the web browser, then the first page will be open, which is called home page. And if you want to go to the another page, you have to click on the hypertext। जो hypertext highlighted है, जिस पे माउस पॉइंटर ले जाने पर वो हैंड शेप में आ जाएगा, वो hypertext है। उसको क्लिक करते ही दूसरा पेज ओपन होगा जो उससे लिंक्ड है, तो उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे वेब पेज को देखा है। वेब पेज क्या है? वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट ऑन अ कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। हर पेज, वेबसाइट का हर पेज जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट है, तभी हमें दिखाई देता है, और आपस में भी वो लिंक्ड है।
वन पेज टू अनदर पेज, आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट बटन। तो आप एक पेज से दूसरे पेज में मूव भी करते हैं। तो हर पेज का एक एड्रेस होता है। आपको देखो, जैसे कभी जब भी कंपटीशन रिजल्ट आता है तो आपको टेक्स्ट मैसेज आता है ना, स्कूल से टेक्स्ट मैसेज आता है, फीस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है या कोई इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है कंपटीशन से रिलेटेड, तो एक लिंक लिखा हुआ आता है। टेक्स्ट मैसेज पढ़ा है आपने कभी स्कूल से आया हुआ? तो उसमें एक लिंक दे रखा होता है। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो पेज, सीधा वही पेज आपको दिखाई देता है। होता है कि नहीं? एक मिनट। तो ईच पेज इज हैविंग एड्रेस। तो आप जिस किसी भी पेज को, आप वेबसाइट के कोई भी एक पेज को आप शो करवाना चाहते हैं तो आप उसी पेज का एड्रेस सेंड कर सकते हैं किसी को। जैसे मुझे सिर्फ स्कूल की वेबसाइट से बच्चों की फीस के बारे में भेजना है, तो स्कूल वाले जब आपको मैसेज करते हैं फीस से रिलेटेड, तो वो आपको फीस वाले पेज का लिंक सेंड कर देते हैं। तो ईच पेज ऑफ द वेबसाइट इज हैविंग इट्स एड्रेस। ओके। So a website is a collection of web pages, and web pages are linked to each other, and each page of the website is having a different address. Clear or not? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A web page is a document present on the computer that is connected to the internet. There are hundred of web pages. एक वेबसाइट में कितने भी पेजेस हो सकते हैं। Each web page has a unique address, like the address of a house. जैसे हमारे घर के सबके अलग अलग एड्रेस होते हैं। हम अगर आप भाई बहन नहीं है, फ्रेंड्स है, तो सबके घर के एड्रेस अलग है। वैसे ही हमारे वेबसाइट के वेब पेजेस के अलग अलग एड्रेस है। वी कैन यूज द एड्रेस ऑफ टू सी अ पर्टिकुलर वेब पेज। हमें वेबसाइट का किसी एक पेज को ही डिस्प्ले करवाना है किसी को, तो हम उस पेज का लिंक सेंड कर सकते हैं। वेब ब्राउजर आपको ऑलरेडी पता है, मैंने अभी बताया, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, ओपेरा, दीज ऑल आर द examples of web browsers. So if you want to see any website, you must have any one of this web browser in your laptop or in your computer or in your mobile also. You must have a browser to see any website. तो अभी जैसे मैंने एड्रेस बार में टाइप किया, यहीं पे ये बताया गया है कि वेब ब्राउजर को ओपन करके उसकी एड्रेस बार में आपको वेबसाइट का एड्रेस यूआरएल लिखना है। यूआरएल लिखने के बाद उसका फर्स्ट पेज ओपन होगा। फर्स्ट पेज जिसको होम पेज कहते हैं। आपको दूसरे पेज में जाने के लिए क्या करना होगा? हाइपर लिंक प्रोसेस को फॉलो करना होगा। हाइपर लिंक क्या होता है? हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है जिसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। उस पर क्लिक करने से उससे रिलेटेड पेज ओपन हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक। जैसे अभी हमने करके देखा। एड्रेस बार, इसमें कुछ शॉर्टकट कीज बताई गई है। एड्रेस बार को अगर कुछ टाइप करना है हमें, तो हम जरूरी नहीं है क्लिक करें। इसको क्लोज कर देते हैं, दूसरे टैब्स को। इफ यू वांट टू टाइप, अगर आपका कई बार माउस वर्क नहीं कर रहा है तो आपको शॉर्टकट की पता होनी चाहिए कि एड्रेस बार में कुछ भी टाइप करना है। तो मैं ऑल्ट के साथ अगर डी प्रेस करूँ तो सीधा मेरा कर्सर कहाँ चला जाएगा? एड्रेस बार में। If sometime your mouse is not working, you are not able to click on the address bar, you can press Alt plus D, shortcut key, to move in the address bar, and now you can type anything. कुछ और वेबसाइट खोलनी है, अमेजोन, तो कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं। एक होता है टैब्ड ब्राउजिंग। आपको पता ही है, ये ब्राउजर में दूसरी वेबसाइट खोलनी है तो मैं क्या करूंगी? प्लस न्यू टैब ओपन करूंगी, ये सबको पता ही है। इन अ विंडो यू कैन ओपन one more tab
टू, अब यहाँ मुझे गूगल करना है तो मैंने दूसरा टैब ओपन किया। तो एक और टैब ओपन करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की है, उसका नाम है कंट्रोल के साथ टी करेंगे तो न्यू टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो you have a shortcut T to open a new tab in the window, which is Control plus T. Or if you want to type anything in the address bar, you can press Alt plus D. Okay, so and for refresh, you all know F5 key is used to refresh the web page. If sometime we face internet error or technical error, तो रिफ्रेश करने के लिए we can press F5 key. There are buttons to back and forward buttons are there to move back or forward in the website. ये बैक बटन है, बैक बटन से क्या हुआ, इससे पहले मैंने क्या ओपन की थी वो ओपन हो जाएगा। और फॉरवर्ड बटन से तो इसके भी शॉर्टकट की अवेलेबल है। इफ यू प्रेस ऑल्ट विद द लेफ्ट एरो की, ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो करेंगे मैं तो मेरी नेक्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और प्रीवियस है द राइट एरो, इफ यू प्रेस विद द लेफ्ट ऑल्ट की, देन द प्रीवियस वेबसाइट व्हाट वी आई हैव ओपन that will be appear. So for move forward and move previous page, it is we can have shortcut key alt left and alt right arrow key. Refresh button, all know that F5 is for refresh. So how to browse on web page, we have done. Click on the address bar, open web browser, click on the address bar and type the website address and it will be open. So I think it is clear to you. Clear enough? Yes, ma'am. Okay, then take the right answer. What do I need to get information from the World Wide Web? वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? All of the above. Internet connect Yes, very good. above. We must have computer, web browser, internet connection. All three is required. Which of the following is the web browser? Chrome. Chrome. Very good. Chrome. Chrome is a web browser. कई लोग जो होते हैं वो वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे अगर गूगल लिखा होता तो कई लोग गूगल आंसर दे देते, लेकिन गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर, बट गूगल इज नॉट अ वेब ब्राउजर, गूगल इज अ सर्च इंजन, बट क्रोम इज अ वेब ब्राउजर. So you take care about it. Okay. So here the answers written. Steps to search information in the web browser is also written here. Ma'am, we have to do this in notebook. हाँ, the question answers you have to do in the notebook. Okay. Okay, ma'am. Now email, we have learned that email is electronic mail. This is very quick way to send message through the internet that we already discussed. Ki the official letter with formatting and with attaching the files, we can use email facility. कि जहाँ पे आप मैसेज भी लिख सकते हैं और साथ में फाइल भी अटैच कर सकते हैं, तो इट इज और क्विकली पहुंच भी जाती है वो यूजर के पास, कितना भी बड़ा लेटर हो, कितनी भी बड़ी फाइल हो, इट विल बी रीच वेरी क्विकली टू द यूजर। एंड जो सेंड रिसीवर है उसके पास वो ऑनलाइन है तो वो उसको देख भी सकता है इमीडिएटली। फाइल जो अटैच करते हैं वो कोई भी हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, PowerPoint presentation, animation, any file you can attach with the email. So here the comparison with postal mail, जो पहले हमारा पोस्टमैन लेके आता था लेटर, उसमें और ईमेल के बीच में जो कंपैरिजन है वो इस टेबल में दे रखा है, जो हम अच्छे से पता है। पोस्टल मेल एड्रेस इज द स्ट्रीट सिटी, जो कि आप जो पोस्टमैन होता है वो सिटी का, उस सिटी में पहले वो ट्रांसफर होता है, वहां जाके उसको घर ढूंढना पड़ता है, तब जाके वो लेटर देता था पहले।
और ईमेल डिजिटल लोकेशन है, वहां पे सच में कोई लोकेशन पे जाना नहीं पड़ता, पोस्टमैन को सीधा इलेक्ट्रॉनिकली पहुंच जाता है। तो पोस्टल एड्रेस क्या होता है, जो फिजिकल एड्रेस होता है, और ईमेल एड्रेस क्या होता है, डिजिटल एड्रेस, विच इज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो रियल में कहीं पे जाना नहीं पड़ता। पोस्टल मेल इज रिटर्न विद द पेपर एंड पेन। हमें पोस्टल लेटर लिखने के लिए स्टेशनरी चाहिए होती थी, पेपर और पेन के बिना हम लेटर नहीं लिख सकते। यहाँ पे हमें किसी भी पेपर पेन की जरूरत नहीं है ईमेल में, हमें सिर्फ टाइप करना होता है अपनी डिवाइस के ऊपर। Postal mail is sent by bus, air, train, while an email address is travel in a digital format. जो एक सिटी से दूसरे सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी लेटर आते थे पहले, तो वो उनको जो है भेजा जाता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो फ्लाइट के थ्रू भेजा जाता था, एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेन के थ्रू, बसेस के थ्रू भेजा जाता था। तो वो फिजिकली ट्रैवल करना पड़ता था। यहाँ पे कोई फिजिकली ट्रैवलिंग नहीं है, सिर्फ डिजिटल ट्रैवलिंग है। पोस्टल मेल इज brought बाय द पोस्टमैन एंड ड्रॉप इनटू द लेटर बॉक्स। आप लोगों ने तो शायद देखे भी नहीं होंगे, लेटर बॉक्स देखे हैं कि नहीं? पहले हर स्ट्रीट में होते थे लेटर बॉक्स, बिकॉज वी ऑलरेडी हैड दिस वन वे टू कम्युनिकेट टू द पर्सन हु आर इन अनदर सिटी। तो ये पोस्ट बॉक्स जो होते थे हम हर स्ट्रीट में होते थे, हम उसी में लेटर जाके पोस्ट करना होता था, जो यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है। और अभी हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ता, घर बैठे हम कहीं पर भी लेटर सेंड कर सकते हैं। तो ये आपको पहले से ही पता होगा कि क्या एडवांटेजेस हैं। ईमेल एड्रेस जो होता है वो इस तरह का होता है। पता है इसमें कौन सा सिंबल जरूरी होता है ईमेल एड्रेस में? @ of. दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन ईमेल एड्रेस। आप लोगों में से भी कई लोगों का ईमेल होगा, ईमेल अकाउंट है। Yes. यहाँ पे जो gmail.com पीछे लगा है, उससे पहले बीच में @ लगता है, आगे आपने जो यूजर नेम दे रखा है। इट इज योर चॉइस व्हाट नेम यू वांट टू गिव टू योर ईमेल एड्रेस एंड इट शुड बी अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। कई बार आपके नेम के बहुत लोग हैं दुनिया में, तो आप अपना सीधा सा नाम और उसका सरनेम लिखते हैं, तो वो बताता है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ये एड्रेस जो है, आपका ईमेल एड्रेस यूनिक होना चाहिए, वो पहले से किसी और का नहीं होना चाहिए। तो आप जैसे अशोक रस्तोगी नाम है इस पर्सन का, तो अशोक रस्तोगी नाम के बहुत सारे लोग होंगे दुनिया में, वो खाली अशोक रस्तोगी नाम से बना था तो नहीं बन पाता, वो कहता है इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसने बीच में क्या लगाया, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का सिंबल लगाया, तो ये यूनिक हो गया। अब और कोई अशोक रस्तोगी नहीं उसका बनाया तो बनाएगा तो इस नेम से नहीं बनेगा। तो यूजर नेम यू कैन सेलेक्ट एंड इट शुड बी अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। उसके बीच में @ सिंबल होना चाहिए, और फिर इस यहाँ पे कहाँ से आप gmail.com, rediffmail.com, आपका जो भी है ईमेल एड्रेस जिसके थ्रू आपने बनाया है वो डोमेन नेम होगा। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। gmail.com, rediffmail.com, yahoomail.com। तो ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली उसकी, @ के पहले का और @ के बाद का। द पार्ट बिफोर द @ सिंबल इज क्रिएटेड बाय द यूजर। वो खुद यूजर अपना ईमेल एड्रेस बनाता है एंड इज यूजुअली द नेम ऑफ द पर्सन। यूजुअली लोग अपने नाम का ही बनाते हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी यूजर। ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। वन माइट नीड टू ऐड नंबर और एनी अदर प्रीफिक्स और सफिक्स इन केस, क्योंकि ये सेम नेम बहुत लोगों के होते हैं, तो हमें इसने अंडरस्कोर ऐड किया, आप कोई नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, कई लोग अपने रिलेटेड डेटा को साथ में ऐड कर लेते हैं आगे या पीछे, ताकि आपका ईमेल एड्रेस का नाम यूनिक हो। वन पर्सन कैन ओनली हैव अ स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस। आपको @ सिंबल बीच में लगाना, उसके बाद उसको जो जीमेल, याहू मेल, ये सब क्या कहलाते हैं, डोमेन नेम। ये आपका क्या कहलाता है, डोमेन नेम। तो आपके पास कई एग्जाम्पल है, आउटलुक एक्सप्रेस होता है, yahoo.com होता है, rediffmail.com होता है। तो देर आर सो मेनी डोमेन्स आर अवेलेबल बाय विच यू कैन क्रिएट योर ईमेल अकाउंट। कितने लोगों का ईमेल अकाउंट है यहाँ पे?
ईमेल अकाउंट है किसी का अपना, या पहले Yes, ma'am. नो हाउ टू क्रिएट ईमेल अकाउंट, है ना? Yes, ma'am. इसमें Yes, ma'am. एडवांटेज ये भी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम मल्टीपल यूजर को एक ही फाइल सेंड कर सकते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। आप कॉमा कर करके एड्रेस लिख के एक ही लेटर को, जैसे कोई इनविटेशन होता है तो इनविटेशन लेटर सेम होता है सबके लिए, तो आप मल्टीपल पीपल को एक साथ सेंड कर सकते हैं और बहुत फास्ट है। मिली सेकेंड के अंदर वर्ल्ड के किसी भी कोने में पहुंच जाएगा। फ्री है, अगर आप इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास तो इट इज नो एक्स्ट्रा चार्जेस। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि पेपर पेन का यूज नहीं होता है। तो यहाँ आप बताएं कि सही आंसर क्या है, ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। email cannot be sent to more than one person at a time, true or false? False. False, भेजा जा सकता है। email is an electronic message sent over the internet or a computer network. False. false कैसे है? इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जो कि इंटरनेट के थ्रू भेजा जाता है, सही है। Picture, video, audio file and spreadsheet files cannot be attached with an email. False. कोई भी तरह की फाइल हम अटैच कर सकते हैं। अब ईमेल अकाउंट क्रिएट कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? जैसे आप न्यू हैं, आपको जीमेल पे अकाउंट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, gmail.com ओपन करेंगे। अब मेरे लैपटॉप में मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है तो वो खुल गया है। इसको साइन आउट करते हैं। या किसी और प्लेटफॉर्म पे, yahoo.com पे। अगर आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर, मोबाइल में आपने अपना ईमेल लॉगिन कर रखा और लॉग आउट नहीं किया तो वो खुल जाएगा। अभी याहू है, याहू में साइन इन है। साइन इन पे जाएंगे तो ये पूछेगा आपका यूजर नेम क्या है। अगर आप ऑलरेडी आपके याहू पे अकाउंट है तो, नहीं है तो यहाँ पे देखो क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ है कि आप अपना अकाउंट बनाएं। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा, योर फर्स्ट नेम, सरनेम, आपको ईमेल एड्रेस क्या रखना है, पासवर्ड क्या रखना है, आपका फोन नंबर क्या है। फोन नंबर क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो आप सारी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, उसके बाद आपको ओटीपी आता है। ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, वो आप डालेंगे तब आपका फोन नंबर वेरीफाई होगा और आपका ईमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन, आपको एक फॉर्म आएगा, चाहे याहू में हो, जीमेल में हो। यू हैव टू फिल योर इंफॉर्मेशन, गिव योर मोबाइल नंबर, ओटीपी यू विल रिसीव ऑन द मोबाइल, यू हैव टू फिल द ओटीपी। तो जनरल इंफॉर्मेशन ये होती है, आपका नेम, सरनेम, आप क्या ईमेल एड्रेस रखना चाहते हैं, पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है। तो दिस बेसिक इंफॉर्मेशन यू हैव टू फिल एंड देन कंटिन्यू, तो आपका अकाउंट क्रिएट होगा। ओके, तो यहाँ पे यही मेथड दिखाया गया है। ये मेरे डिवाइस पे मेरा लॉगिन कर रखा है, इसलिए एक बार लॉगिन करने के बाद ये अगर पासवर्ड अगर आपने सेव कर रखा है तो वो ऑटोमेटिक ले लेता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीमेल में अकाउंट बनाना, गो टू gmail.com एंड क्लिक ऑन द क्रिएट एन अकाउंट। अभी हमने किया था ना क्रिएट एन अकाउंट, क्लिक। अगर आप ऑलरेडी यूजर है Yes. तब तो आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखना है, नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। Then the sign up form will be appear. Whatever form will be appear, you have to fill all the information about yourself, what email ID you want to create, what will be your password, what is your gender, your date of birth, all information you will fill.
उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाके गूगल, कई कई जगह आपको ओटीपी मांगा जाता है फोन से, कई जगह नहीं भी मांगा जाता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द डोमेन, कौन सा यूज में ले रहे हैं, जीमेल, याहू, रेडिफ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अकाउंट क्रिएट करने, देखो यहाँ पे इसने ओटीपी मांगा है। ये फोन नंबर, आप जैसे ही अपना फोन नंबर डालेंगे आपको इंडिया का फ्लैग दिखाई दे जाएगा, या आपको कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कंट्री पूछी जाएगी, और फोन नंबर डालेंगे तो आपको इंडिया का फ्लैग दिखाई देगा। तो उनको पता चल जाता है आप कौन सी लोकेशन से है। बाद में आपको एग्री टर्म एंड कंडीशन के चेक बॉक्स पे क्लिक करना होता है यहाँ पे, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आपका जैसे मोहन नाम के इंसान ने किया है, अपना नेम लिख के उन्होंने किया, तो या वेलकम, लास्ट में वेलकम मोहन लिखा हुआ आ गया, मीन्स योर अकाउंट इज क्रिएटेड। तो लाइक दैट यू कैन क्रिएट योर अकाउंट। हियर आर द, अब देखो इसमें आंसर बताओ, टाइम कम बचा है वैसे। स्टेप्स टू साइन इन योर ईमेल जीमेल अकाउंट, इसको देखने में तो आपको टाइम लगेगा। ट्रू फॉल्स करते हैं। You need to create an account before you can send an email. ईमेल सेंड करने के लिए अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, सही है ना? Yes. True. You should sign out of your account when you are not using the computer. false. ऐसे तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन साइन आउट करना सही रहता है ताकि कोई और आपके मेल्स ना पढ़ सके। You do not need an internet connection to use your Gmail account. क्या Gmail अकाउंट के लिए इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए? False.